नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और ये हो जाते हैं आपको टॉप 55 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको सीडीपी के। ये क्वेश्चन आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट या एम टेट सभी परीक्षाओं के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके नीचे हर क्वेश्चन के नीचे उसका जो है जो आंसर भी दिखाया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव के किस तरह से संबंधित होता है। जो मनोविज्ञान है वो मानव से किस तरह संबंधित होता है। तो ये हो जाएगा आपका भावनाओं से, विचारों से और आचरण से। तो ये सभी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिखाया गया है। गर्भ में संतान सबसे अधिक निम्न में से किससे प्रभावित होती है। गर्भ में जो है संतान सबसे अधिक किससे प्रभावित होगी। तो ये प्रभावित हो जाती है माँ के पोषण से। ठीक है, आस पड़ोस से के जो वातावरण से उससे कोई संबंध नहीं होता है, माँ के टीवी देखने से भी नहीं होता और सामाजिक गतिविधियों से भी नहीं होता है। जो माँ पोषक तत्व ग्रहण करती है उससे जो है संबंधित सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाती है गर्भ में संतान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दबाव को कम करने और परीक्षा में सफलता के लिए निम्न में से किसका जो है आवश्यक हो जाएगा। कौन आवश्यक हो जाता है दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए। तो ये हो जाता है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में निम्न में से कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो ये लग जाएंगे 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के क्या विकास करना होता है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति के क्या विकास करना होता है, किसका विकास होना चाहिए। तो ये हो जाता है शिक्षा का मतलब व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का जो विकास होना है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। जन्म के समय बालक का भार निम्न में से कितना होता है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय भार कितना होता है बच्चे का। तो ये हो जाएगा आपका 6 से 8 पाउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। जन्म के समय बालक का जो भार है वो हो जाता है 6 से 8 पाउंड। बालक की अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड निम्न में से किससे प्रभावित होता है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड किससे प्रभावित होगा। तो ये प्रभावित हो जाता है आपका वंशानुक्रम से भी और वातावरण से भी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बालक की जो बुद्धि है और विकास है वो जो है प्रभावित होता है आपका वंशानुक्रम से भी और वातावरण से भी। बच्चे का पहला शिक्षक निम्न में से कौन होता है। बच्चे का पहला शिक्षक आपसे पूछा गया कौन होता है। तो बच्चे का पहला शिक्षक हो जाएगा उसके माता पिता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी प्राणी अपनी जाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस कथन में बालक के विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा बालक का। तो ये हो जाता है समान प्रतिमान का नियम। ठीक है, ये सभी के लिए बारे में बात की गई है। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। तो ये कहा जाएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। सहायता सामग्री नहीं माना जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड को जो है एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाएगा। बच्चे में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। कब होती है बच्चे में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक। तो ये होती है आपकी पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन में होती है, उत्तर जो बचपन होता है उसकी बजाय जो है पूर्व बचपन में हो जाएगी बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर सबसे अधिक।
अनुसंधान से पता चलता है कि निम्न में से क्या सीखने की प्रक्रिया में से एक प्रबल चर है। संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चर ये हो जाएगा। कौन सा चर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा सी। ठीक है, अभिप्रेरणा हो जाता है। ठीक है, अभिप्रेरणा के बारे में अनुसंधान से पता चलता है कि ये जो चर है, प्रक्रिया जो है, एक प्रबल चर है और योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये माना जाता है चर। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्रो एंड क्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी हो जाएगी। स्कूल पुस्तकालय निम्न में से किसका एक शैक्षणिक तंत्र है? जो स्कूल और पुस्तकालय है वो किसका एक शैक्षणिक तंत्र हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका विचारणीय मूल्यों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विचारणीय मूल्य स्कूल पुस्तकालय जो है एक शैक्षणिक तंत्र इसका माना जाता है। बालक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? बालक के विकास के दृष्टिकोण से कौन सी युक्ति हो जाती है सबसे महत्वपूर्ण? तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाएगी वो हो जाएगी वंशानुक्रम है वातावरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, तो वह कैसा बुद्धि होगा? जो 90 से 110 के मध्य होती है वो कैसी बुद्धि होती है? तो 90 से 110 के जो मध्य है वो होती है आपकी सामान्य बुद्धि। ठीक है, इससे ऊपर की जो उत्कृष्ट बुद्धि हो जाएगी। जो आपकी 40-50 से नीचे होती है उसको जो है जड़ बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति में क्या कहा जाता है? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति में कहा जाएगा भाषा का निर्धारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको टॉप 55 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं में। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है निम्न में से कितने बच्चे के लिए लागू है? कितने बच्चों के लिए लागू है ये आपको बताना, कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। अपने शिष्य के संवेग विकास के लिए किसी अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो ये हो जाता है वह अपने शिष्य के अति प्रेम तथा स्नेह की विकसित करे। ठीक है, अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये हो जाती है आपकी विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कोलबर के अनुसार सही गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोलबर के अनुसार सही गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए जो शामिल चिंतन प्रक्रिया उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है नैतिक तर्कना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो नैतिक तर्कना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गार्डनर है उन्हें 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, निम्न में से कौन सा नहीं है? 7 बुद्धि का जो अधिमान है वो निर्धारित किया था, इनमें से वो कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो है आपकी भावनात्मक जो है ये नहीं होगी, स्थान संबंधी बुद्धि हो जाएगी, अंतर्वैयक्तिक हो जाएगी और भाषात्मक भी हो जाएगी, लेकिन भावात्मक का जो है जिक्र नहीं किया था गार्डनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करती है? सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करेगी पर जो मूल प्रवृत्ति है बच्चों को सीखने के लिए।
तो ये हो जाती है जो बच्चों में जिज्ञासा होती है, वो जो सबसे अधिक प्रेरित करती है बच्चों को सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो हो जाएगी 5/4 गुना 100। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 25 और 25 पंजे हो जाएगा आपका 125। ठीक है, और 125 किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था एक बच्चे की जो मानसिक आयु है 5 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है वो 4 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 125 हो जाएगी। कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं पर विषय में जो है चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो हो जाती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विकास का मनोसामाजिक अवस्था के जनक कौन हो जाते हैं? विकास की मनोसामाजिक अवस्था के जनक तो ये कहे जाते हैं इरिक्शन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इरिक्शन हो जाते हैं विकास के मनोसामाजिक अवस्था के जनक। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? किसको महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यचर्या निर्माण में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं माना जाता है? पाठ्यचर्या का जो निर्माण है उसके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं माना जाएगा? तो ये कार्य नहीं माना जाएगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अत्यधिक विशेषज्ञता जो कार्य है वो पाठ्यक्रम निर्माण के जो है कार्य जो है नहीं माना जाता है। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अपना हो जाता है वो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए? जो विद्यार्थी हैं उनकी जो है प्रशंसा की जानी है वो कहाँ की जाती है? तो प्रशंसा की जाएगी लोगों के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का चयन करते हैं? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करना चाहिए? कौन सी उचित विधि हो जाती है? तो ये हो जाती है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देने के लिए। ठीक है, ये जो है सबसे अच्छी जो बच्चों में रुचि बनती है वो इसी से बनती है कि बच्चों को जो अपनी स्वयं जो है गतिविधि करने को देना चाहिए। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना शुरू करता है? जो 6 से हो जाता है 10 वर्ष का बच्चा वो सबसे अधिक जो रुचि है वो किस में लेना शुरू करता है? तो ये हो जाएगा आपका विद्यालय में। ठीक है, 6 से 10 वर्ष का बच्चा विद्यालय में अधिक रुचि लेना शुरू कर देता है। अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति हो जाती है एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ये हो जाएगा आपका अभिवृत्ति से संबंधित। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? तो अनुसंधान से पता चलता है हमारी पढ़ाई का जो कितना प्रतिशत हिस्सा है जो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, तो ये किया जाता है 85% हिस्सा। ठीक है, लगभग 85% जो हिस्सा है वो हमारा देखने से और सुनने से जो है पता चल जाता है।
शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? जो शिक्षक है उसको गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? तो शिक्षक को जो गृह कार्य है उसकी जांच करनी चाहिए नियमित। नियमित मतलब रोज़ जो है उसको बच्चों को दिए गए गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, उसी से जो है उनका अवमूल्यन होता है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए जो है किसको बेहतर माना जाएगा? तो ये माना जाता है आपका स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए, उनके लिए। गणित में अधिगम निर्योग्यता का जो आकलन है निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है तो ये किया जाता है आपका निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गणित में जो अधिगम निर्योग्यता है उसका जो आकलन किया जाएगा तो वो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा सबसे बेहतर रहेगा। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होता है या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी? जब एक शिक्षक है उसको जो है इधर उधर के काम दे दिए जाएंगे और पढ़ाई से जो उसका संबंध नहीं रहेगा तो उसको जो है क्षमता फिर घट जाएगी, ठीक है। उसको जो है किसी और काम में लगा देंगे तो पढ़ाई से जो है ध्यान हट जाएगा टीचर का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो अच्छी विधि है वो निम्न में से कौन सी है? विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि तो ये हो जाती है आपकी तुलनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में हुई है बाल विकास की शुरुआत तो ये हो जाती है 1930 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत की गई थी। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? जो संवेग हैं किससे हो जाएगी उनकी उत्पत्ति? तो संवेगों की जो उत्पत्ति है वो हो जाती है मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर? तो ये हो जाता है असुरक्षा का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी असुरक्षा उसमें जो है किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास है निम्न में से किस अवस्था में होता है? शर्म होती है और गर्व होता है, गर्व जैसी भावना महसूस होती है तो ये होता है आपका बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो शर्म और गर्व जैसी भावना है ये बाल्यावस्था में देखने को मिल जाएंगी। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? चरित्र निर्माण की बात हो रही है तो ये संबंधित हो जाता है आधारहीन चेतना अवस्था से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? जो विकास है वो किस अवस्था से शुरू होता है? तो ये हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से, ठीक है। बच्चे का जो विकास है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको टीचर की सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। विकास व्यक्ति में नवीनतम विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा जाता है आपका हरलोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरलोक ने क्या कहा है? तो हरलोक ने कहा है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताओं को जो है प्रस्फुटित करता है, ठीक है। ये कहा गया हरलोक के द्वारा। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या हैं? बाल्यावस्था में पूछा गया है जो आपका हो जाता है सामाजिक विकास, उसका मुख्य रूप क्या है? तो उसका मुख्य रूप हो जाता है बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा जाता है आपका स्टैनली हॉल के द्वारा, ठीक है। क्या कहा जाता है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है,
इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है, ये स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के लिए किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो कोहलबर्ग को जाना जाते हैं कोहलबर्ग, तो ये जाने जाते हैं आपके नैतिक के लिए। ठीक है, नैतिक शोध क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी गई है आपकी जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, क्या परिभाषा है? जो किशोरावस्था है वो आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और साथ ही जीवन का जो सामान्य समायोजन है उसकी अवस्था है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? जो बालक है उसकी शारीरिक और क्रियात्मक विकास की जो दिशा है वो कैसी होगी? तो वो हो जाती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मानसिक विकास का जो संबंध किससे हो जाएगा? जो मानसिक विकास है बच्चे का वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाता है आपका शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, मानसिक विकास का जो संबंध है वो शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से संबंधित हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? मैकडूगल के अनुसार पूछा गया है मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग, तो ये हो जाता है आपका आश्चर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मैकडूगल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग हो जाएगा आश्चर्य। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है? हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम हो जाएगी? तो ये हो जाएगी प्रौढ़ावस्था में। जब बच्चा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें लगभग 300 साढ़े 300 के लगभग हड्डियाँ मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है तो हड्डियाँ जो है आपस में मिलनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह से बच्चे के जो बड़ा होता है बच्चा उस समय जो है फिर 206 हड्डियाँ रह जाती है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।